नमस्कार मित्रों, सुरक्षा मंत्राज सेफ्टी टिप्स चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मौजूदा समय में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते और बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए लोगों के बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों में लोगों की बढ़ती दिलचस्पी के साथ ही इसका बाजार भी बड़ा होता जा रहा है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई है कि जब इलेक्ट्रिकल वाहनों, खासतौर पर इलेक्ट्रिकल स्कूटर में आग लग गई हो। एक दुखद घटना में तमिलनाडु में एक पिता और पुत्री की मृत्यु हो गई जब उनके घर के अंदर उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लग गई, जिससे उनका दम घुट गया। इन सभी घटनाओं के मद्देनजर एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी में आग क्यों लगती है। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि ईवी की बैटरी में आग लगने से हम कैसे बच सकते हैं। क्या हम आपको बताने जा रहे हैं कि लिथियम आयन इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने के कारणों के बारे में और ईवी बैटरी को आग से कैसे बचाया जा सकता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में अगर सबसे इम्पोर्टेंट भाग की बात करें तो यह बैटरी होता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सारी कार्य उसमें उपयोग की गई बैटरी पर ही निर्भर करती है। जैसे कि किसी भी शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग दिल अथवा दिमाग होता है, उसी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सबसे महत्वपूर्ण भाग बैटरी और इसका मोटर होता है। अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी खत्म हो जाए तो वह गाड़ी किसी भी काम की नहीं रहेगी। इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में उपयोग की जा रही बैटरी कितनी सुरक्षित है, यह बैटरी को कौन कौन से सर्टिफिकेशन का अप्रूवल मिला हुआ है, उपयोग की गई बैटरी किन किन परिस्थितियों में सुरक्षित रहेंगी, इत्यादि इत्यादि। इसलिए यह वीडियो अंत तक आपको देखना पड़ेगा, जिससे आप समझ सके कि आपकी गाड़ी की बैटरी कितनी सुरक्षित है। व्हीकल बैटरी सेफ्टी स्टैंडर्ड क्या होता है। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिकल व्हीकल में उपयोग की गई बैटरी भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की गई स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही होती है, जिसमें ईवी की बैटरी से रिलेटेड बहुत सारे क्राइटेरिया, टेस्ट तथा पैरामीटर होते हैं। यह सभी पैरामीटर तथा टेस्ट को पास करने के बाद ही उस बैटरी को भारत सरकार की तरफ से कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में उपयोग करने की इजाज़त मिलती है। दोस्तों, यह स्टैंडर्ड ईवी बैटरी को विभिन्न परिस्थितियों में रखकर जाँच किया जाता है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओवर चार्जिंग टेस्ट, फायर प्रूफ टेस्ट वगैरह वगैरह। यह सभी जांच पास करने के बाद ही उस बैटरी को कुछ ग्रेड अथवा सेफ्टी रेटिंग दिया जाता है, जैसे कि IP69K सेफ्टी रेटिंग। यह सेफ्टी रेटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल में उपयोग की गई बैटरी के सेफ्टी परफॉर्मेंस को दर्शाती है कि किन किन परिस्थितियों में यह बैटरी सुरक्षित रहेगी। आइए हम जानते हैं कि ईवी में इस्तेमाल होने वाली बैटरी को कौन कौन से सेफ्टी स्टैंडर्ड से पास होना पड़ता है। पहला है इलेक्ट्रिकल टेस्ट। इलेक्ट्रिकल टेस्ट में विभिन्न प्रकार के जांच का समावेश होता है, जिसमें फुल चार्ज इलेक्ट्रिक बैटरी पर इलेक्ट्रिकल करंट प्रसार करके बैटरी की जांच की जाती है। सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल टेस्ट को हम अभी बताने जा रहे हैं। पहला होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट फुल चार्ज बैटरी पर रूम टेम्परेचर में 1 सेकंड से भी कम समय में हाई करंट बैटरी को दिया जाता है और अंत में बैटरी का फिजिकल नुकसान, मैकेनिकल पार्ट्स डैमेज, बैटरी के भागों का पिघलना तथा आग लगना इत्यादि देखा जाता है। अगर बैटरी में ऊपर बताए गए नुकसान नहीं होते हैं तो बैटरी शॉर्ट सर्किट टेस्ट को पास कर जाती है और इस टेस्ट में हम कह सकते हैं कि बैटरी में शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बहुत कम है। दूसरा टेस्ट होता है ओवर चार्जिंग टेस्ट। ओवर चार्जिंग टेस्ट में फुल चार्ज बैटरी पर रूम टेम्परेचर में कॉन्स्टेंटली 0.1 एम्पियर करंट वैल्यू पर 10 घंटे तक चार्ज किया जाता है और अंत में बैटरी का फिजिकल नुकसान, मैकेनिकल पार्ट्स डैमेज, बैटरी के भागों का पिघलना तथा आग लगना वगैरह देखा जाता है। अगर बैटरी में ऊपर बताए गए नुकसान नहीं होते हैं तो बैटरी ओवर चार्ज टेस्ट को पास कर जाती है। दूसरा देखते हैं हम मैकेनिकल टेस्ट। मैकेनिकल टेस्ट में वाइब्रेशन टेस्ट, शॉक टेस्ट, रोल ओवर टेस्ट और पेनिट्रेशन टेस्ट का समावेश होता है। पहले देखते हैं वाइब्रेशन टेस्ट क्या है। वाइब्रेशन टेस्ट में फुल चार्ज बैटरी को रूम टेम्परेचर में वाइब्रेटिंग टेबल पर रखकर 3 ग्राम एक्सेलरेशन के साथ दोनों एक्सिस में 30 से 150 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ 1 ऑक्टेव पर मिनट के स्वीप रेटिंग के साथ 2 घंटे तक वाइब्रेट किया जाता है और अंत में बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट लॉस, चार्जिंग लॉस, फिजिकल मैकेनिकल डैमेज तथा आग लगना वगैरह देखा जाता है। दूसरा टेस्ट है शॉक टेस्ट। शॉक टेस्ट में भी फुल चार्ज बैटरी को रूम टेम्परेचर में 10 शॉक 15 मिली सेकंड्स में दिए जाते हैं और अंत में बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट लॉस, चार्जिंग लॉस, फिजिकल मैकेनिकल डैमेज तथा आग लगना वगैरह देखा जाता है।
10% तक ही चार्जिंग लॉस स्वीकार किया जाता है। अब देखते हैं रोल ओवर टेस्ट। रोल ओवर टेस्ट में बैटरी को सभी डायरेक्शन में 1 मिनट तक घुमाया यानी रोल किया जाता है और लीकेज चेक किया जाता है। अगर 25 ml से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट का लीकेज होता है तो बैटरी को पास नहीं किया जाता। अगला टेस्ट है पेनिट्रेशन टेस्ट। पेनिट्रेशन टेस्ट में बैटरी में 3 mm से 20 mm डायमीटर के इलेक्ट्रिकल इंसुलेटेड स्टील के रॉड को 8 सेंटीमीटर पर सेकंड के दर से घुसेड़ने में आती है। स्टील रॉड को इलेक्ट्रोलाइट प्लेट्स के परपेंडिकुलर घुमाया जाता है और टेस्ट के अंत में बैटरी के भागों का पिघलना तथा आग लगना देखा जाता है। ऊपर बताए गए सभी टेस्टों तथा अन्य टेस्ट को पास करने के बाद ही बैटरी को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में उपयोग करने की इजाज़त मिलती है दोस्तों, और इन टेस्ट के हिसाब से ही बैटरी को सेफ्टी रेटिंग दी जाती है। ईवी बैटरी आईपी सेफ्टी रेटिंग क्या होती है, आइए जानते हैं इसके बारे में। आईपी का फुल फॉर्म होता है इनग्रेस पेनिट्रेशन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सेफ्टी रेटिंग सिस्टम है। आईपी सेफ्टी रेटिंग यह पर्यावरण तत्वों जैसे कि ठोस यानी सॉलिड तथा तरल पदार्थ यानी लिक्विड वगैरह से सुरक्षा का भरोसा देता है। इनग्रेस प्रोटेक्शन सिस्टम को आईपी से दर्शाते हैं, जिसके साथ 2 नंबर दिए जाते हैं। यह नंबर किसी भी वस्तु का पर्यावरणीय बाहरी तत्वों के सामने का रेजिस्टेंस बताता है। इस आईपी सेफ्टी स्केल के 2 नंबर में से पहला नंबर किसी भी वस्तु का ठोस पदार्थों को सहन करने की क्षमता को दर्शाता है, वही दूसरा नंबर किसी भी वस्तु का तरल पदार्थों के सामने का रेजिस्टेंस दर्शाता है। यह दोनों नंबर जितने बड़े होंगे उतनी ही ज़्यादा प्रोटेक्शन होगी। IP69 के सेफ्टी रेटिंग क्या होती है ये जानते हैं। IP69 के सेफ्टी रेटिंग यह किसी भी वस्तु की डस्ट, हाई टेम्परेचर तथा हाई वाटर प्रेशर को सहन करने की क्षमता को दर्शाता है। IP69 के सेफ्टी रेटिंग यह हाईएस्ट सेफ्टी रेटिंग होती है। ASIL सेफ्टी रेटिंग क्या होती है, आइए इसे जानते हैं। ASIL का फुल फॉर्म होता है ऑटोमोटिव सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल। यह सेफ्टी रेटिंग एक प्रकार की रिस्क क्वालिफिकेशन है जो कि ISO 26262 के तहत परिभाषित की जाती है। यह सेफ्टी रेटिंग व्हीकल में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के खराब होने के कारण पैदा हो रहे नुकसान तथा जोखिमों की अनुपस्थिति को दर्शाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल हेडलैम्प, रियर लाइट्स वगैरह सिस्टम खराब होने पर कम नुकसान तथा जान का जोखिम कम होता है। वही एयर बैग, लॉकिंग सिस्टम वगैरह खराब होने पर ज़्यादा नुकसान तथा जान का जोखिम भी ज़्यादा होता है। इसी तरह के नुकसान तथा जोखिमों के रिस्क के हिसाब से ASIL सेफ्टी रेटिंग को दर्शाया जाता है। ASIL सेफ्टी रेटिंग के 4 प्रकार है। ASIL A, B, C और D, जिसमें ASIL A ग्रेड की सेफ्टी रेटिंग सबसे लोवेस्ट नुकसान तथा जान जोखिम को मैनेज करने की सेफ्टी रिक्वायरमेंट को दर्शाता है। वहीं ASIL D ग्रेड की सेफ्टी रेटिंग सबसे ज़्यादा नुकसान तथा जान के जोखिम को मैनेज करने की सेफ्टी रिक्वायरमेंट को दर्शाता है। इसका मतलब ASIL D सेफ्टी रेटिंग सबसे ज़्यादा रिस्क को मैनेज तथा सुरक्षित रखना दर्शाती है। ईवी की बैटरी में आग क्यों लगती है, आइए जानते हैं। लिथियम आयन बैटरी मुख्य रूप से 2 अलग अलग कारणों से नाकाम हो जाती है दोस्तों। पहला कारण यह है कि अगर बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग में ही खराबी है, और दूसरा कारण यह है कि बैटरी की नाकामी आमतौर पर कई कारकों का नतीजा होती है। बैटरी पर वाइब्रेशन जैसा तनाव, इलेक्ट्रिक शॉर्ट या बस दुर्घटनावश बैटरी में मैन्युफैक्चरिंग की खराबी के कारण आग लग सकती है। दूसरी ओर बहुत अधिक वाइब्रेशन जो कि लिथियम आयन बैटरी की हैंडलिंग क्षमता से भी परे है, आग लगने का जोखिम पैदा कर सकती है। साथ ही बिजली के शॉर्ट होने से भी आग लग सकती है। लिथियम आयन और लिथियम मेटल सेल फेल होने की स्थिति के दौरान थर्मल रन अवे से गुजरते हैं। ज्वलनशील गैस के निकलने के साथ साथ थर्मल रन अवे बैटरी सेल तापमान और दबाव में तेजी से इजाफा करता है। अक्सर बैटरी के उच्च तापमान से इन ज्वलनशील गैसों के असर से आग की लौ निकलने लगती है, जो आखिरकार आग का कारण बनती है। इसके अलावा बैटरी के विभिन्न हिस्सों के संपर्क में आने वाले सूक्ष्म धातु कणों के कारण भी एक थर्मल रन अवे हो सकता है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। एक हल्के शॉर्ट सर्किट के मामले में बैटरी में हाई सेल्फ डिस्चार्ज होता है और थोड़ी गर्मी पैदा होती है, क्योंकि डिस्चार्ज हुई एनर्जी बहुत कम होती है। लेकिन जब सूक्ष्म धातु के कणों की एक बड़ी मात्रा एक जगह पर जमा हो जाती है तो इससे एक बड़ा इलेक्ट्रिकल शॉक हो सकता है, जिसके वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटों के बीच बड़े पैमाने पर बिजली दौड़ जाती है, जिससे आग लग सकती है। ऐसे में बैटरी के केस के अंदर का तापमान जल्दी से 500 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है, जिसके कारण सेल में विस्फोट हो सकता है या आग भी लग सकती है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरी में आग लगने के चेतावनी संकेत क्या होते हैं, आइए इसे जानते हैं। लिथियम आयन
बैटरी में आग लगने की स्थिति में कुछ संकेत हमको अनुभव हो सकते हैं। बैटरी बहुत ज़्यादा गर्म हो सकती है या फूल सकती है। इसके साथ ही बैटरी का रंग फीका पड़ सकता है, जिससे नुकसान हो सकता है और धुआं निकलना शुरू हो सकता है। इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाएं बहुत ही दुर्बल होती है। ICE या इंटरनल कंबशन इंजन में चलने वाले पेट्रोल और डीजल वाहनों की तुलना में ईवी में आग लगने की जोखिम काफ़ी कम होती है। लेकिन जब लिथियम आयन बैटरी वाले ईवी में आग लगती है तो उससे निपटना वाकई मुश्किल भरा काम होता है। हालांकि आग के जोखिम को कम करने के लिए आप कुछ बुनियादी और आसान टिप्स को अपना सकते हैं। ईवी को आग से बचाने के कुछ आसान टिप्स हम आपको बताने जा रहे हैं। व्हीकल राइड के तुरंत बाद ईवी को चार्ज न करें। इलेक्ट्रिकल वाहन को कहीं से चलाकर आने के तुरंत बाद इसकी बैटरी को चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। कम से कम 30 मिनट की कूलिंग के बाद ही बैटरी को चार्ज करना चाहिए, क्योंकि उस समय बैटरी के अंदर लिथियम आयन सेल बहुत ही गर्म होते हैं। इसके बजाय बैटरी को ठंडा होने दें और इसके बाद ही इसे चार्ज करें। यह एक डिटेचेबल यानी अलग करने योग्य बैटरी है, तो वाहन से डिस्कनेक्ट करना और अलग से चार्ज करना अच्छी बात है। फुल बैटरी डिस्चार्ज न होने देवे। इसके लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपके व्हीकल की बैटरी कभी भी पूरी तरह डिस्चार्ज ना हो। ऐसे में ये व्हीकल की लाइफ पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। आप कोशिश करें कि जब आपके व्हीकल की बैटरी लगभग 20% हो तो उसे चार्ज पर लगा दें। व्हीकल को तब तक चार्ज करें जब तक कि बैटरी 80 से 90% तक चार्ज ना हो जाए। व्हीकल को बार बार चार्ज ना करें। जिसके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है वो लोग कई बार एक गलती को बार बार दोहराते हैं कि वो व्हीकल की बैटरी खत्म न हो, इस डर से बैटरी को बार बार चार्ज करते हैं। ऐसे में बैटरी को ज़्यादा चार्ज करने से बैटरी की लाइफ कम हो जाती है दोस्तों। ऐसा में ये ईवी के परफॉर्मेंस को भी प्रभावित करता है। जब भी संभव हो बैटरी को प्लग इन करें। व्हीकल को ओवरचार्ज कभी ना करें। ईवी व्हीकल को ओवरचार्ज करने से इसकी बैटरी बहुत जल्द खराब हो जाती है दोस्तों। ईवी बैटरी को चार्ज करते टाइम इसे 100% तक चार्ज नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर ईवी में लिथियम आयन बैटरी 30 से 80% चार्ज रेंज में सबसे बेस्ट काम करती है। बैटरी को लगातार पूरी कैपेसिटी से चार्ज करना बैटरी पर अतिरिक्त दबाव डालना होता है। ऐसे में आप ईवी की बैटरी को हमेशा 80 से 90% चार्ज करने की ही कोशिश करें। थर्ड पार्टी या डुप्लीकेट बैटरी का उपयोग ना करें। सिर्फ उसी बैटरी का इस्तेमाल करें जिसे वाहन के लिए डिजाइन किया गया है। सस्ती स्थानीय बैटरी का इस्तेमाल करने से इलेक्ट्रिक वाहन को नुकसान भी हो सकता है। साथ ही ईवी के साथ मिले चार्जिंग केबल का ही इस्तेमाल करना है। आपके ईवी को गर्म वातावरण या कड़ी धूप में पार्क करने से जरूर बचें। बैटरियों को सीधी धूप में या गर्म वाहनों में रखने से बचें। अगर यह डिटेचेबल बैटरी है तो इन्हें सूखी और वेंटिलेशन वाली जगह में रखें। पूरी तरह चार्ज होने पर बैटरी को उसके चार्जर से हटा दें। रिप्लेसमेंट में मिलने वाली बैटरी और चार्जर वैसी ही होनी चाहिए जैसी पहले थी, और ये ओरिजिनल निर्माता या अधिकृत विक्रेता से ही हमको लेना है। इस्तेमाल करने से पहले बैटरियों की जांच करें कि कहीं इन्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है। यदि कोई डिफेक्ट नजर आता है तो इसका इस्तेमाल न करें और निर्माता को इसकी सूचना देवे। यदि बैटरी बहुत ज़्यादा गर्म लग रही है और कोई क्षति दिखती है तो बैटरी का इस्तेमाल करने से जरूर बचें। मित्रों, भूल से भी चार्जिंग सॉकेट आपके घर के इंडोर में ना लगाएं। यह आपके घर के बाहर ही होना चाहिए। मित्रों, तमिलनाडु में बाप बेटी की मृत्यु चार्जिंग सॉकेट के घर के अंदर होने की वजह से उसमें आग लगने की वजह से ही हुई थी। चार्जिंग सॉकेट को इंस्टॉल करने से पहले यह सुनिश्चित अवश्य कर लेवे कि अर्थिंग सही है कि नहीं। आपके ईवी में इलेक्ट्रिकल फायर बुझाने के काम आने वाला पोर्टेबल ड्राई केमिकल पाउडर वाला फायर एक्सटिंग्विशर अवश्य साथ रखें, ताकि अगर आपके ईवी में फायर हो जाए तो इमरजेंसी कंडीशन में आप उस आग को सरलता से बुझा सके। आपके लोकल एरिया के इमरजेंसी सर्विसेज का नंबर जैसे कि पुलिस स्टेशन, फायर ब्रिगेड सर्विस और अस्पताल, एम्बुलेंस इत्यादि का कॉल सेंटर या इमरजेंसी नंबर अवश्य साथ रखें। हम अपने उपकरणों का इतना इस्तेमाल करते हैं कि कभी कभी हम भूल जाते हैं कि वे परिपूर्ण नहीं हैं और दुर्घटनाएं इतनी तेजी से हो सकती है, एक प्रकार के विस्फोट की तरह प्रतिक्रिया करने का समय नहीं होता। मैं तो मित्रों ईवी को एक तरह का विस्फोटक सामग्रियों से भरा हुआ वाहन समझूंगा, इसलिए सावधानी बरतना बहुत ही जरूरी हो जाता है। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम होती है, पर हमारा उद्देश्य और हमारी आकांक्षा है कि खतरा और जोखिमों से अवगत आपको अवश्य कराए। तो मित्रों, सतर्क रहे, सावधान रहे, सुरक्षित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।